उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब हरियाणा में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब सिर्फ अपराधियों की संपत्तियों पर ही नहीं बल्कि अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों पर भी प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। और इसी कड़ी में रेवाड़ी के कोसली में नगर योजनाकार विभाग डीटीपी की ओर से अवैध निर्माणों पर लगातार तोड़फोड़ अभियान चलाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब हरियाणा में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब सिर्फ अपराधियों की संपत्तियों पर ही नहीं बल्कि अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों पर भी प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। इसी कड़ी में दूसरे दिन कोसली की सैनिक कॉलोनी के पीछे कई मकानों को प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि ये कॉलोनी एक पूर्व मंत्री की तरफ से अवैध रूप से विकसित की जा रही थी। ये वही पूर्व मंत्री हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। डीटीपी की इस कार्रवाई से प्रभावित परिवारों में नाराजगी है। पीड़ित लोगों की माने तो उन्होंने यहाँ जब अपने आशियाने बनाने के लिए फ्लैट खरीदे थे तो यहाँ उचित तरीके से रास्ते बनाए हुए थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये कॉलोनी ही अवैध तरीके से बनाई जा रही है। यहाँ ऑफिस तक बनाए हुए हैं। क्या प्रशासनिक अधिकारियों को खबर नहीं थी? ये बात समझ से बाहर है। लेकिन जो भी हो, इनका तो लाखों रुपए बर्बाद हो गया, साथ में आशियाने का सपना भी टूट गया। 3 लीगल नोटिस दिए, जबकि हमारे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जिससे हमने ये लिया वो भी यही बता रहा था, जैसे बसासत है यहाँ पे कंप्लीट आपने देख ही रहे होंगे, है ना। तो वो भी ये बोल रहा था कि इसी चक्कर में रास्ते निकले, तो हमें यही प्लान उसी के सोचने के कारण हमें यहाँ पे चीजें धीरे बनाने का प्रोसेस किया। इसमें कम से कम 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुका टोटल अभी तक। जिस आदमी से आपने जमीन खरीदी थी वो कौन था? ये जो यहाँ के सुरेश देवी के नाम से है जी, जो पूरा विधायक की पत्नी। हाँ, उसी के नाम से जमीन। क्या आप लोगों ने उनसे बात की, भाई नुकसान हो इसकी भरपाई कौन करेगा? बात किया उससे इस मैटर में, भाई ऐसे क्यों हुआ। अगर आप लोगों को लीगल नोटिस था तो हमें एक बार बताना था इस मैटर में कि भाई ये चीजें है, दिक्कत करेगा। जिसने प्लॉटिंग की है उसने ऑफिस भी बना रखा था अपना, वो सरकार ने तोड़ना था तो ये रास्ते पहले ध्वस्त करती, वो ऑफिस ध्वस्त करती तो आम पब्लिक का नागरिक को पता लग जाता कि ये अवैध कॉलोनी है। अब उन्होंने तो रास्ता देख करके, ऑफिस देख करके इन्होंने प्लॉट ले लिया, अपना मकान बना दिया। इनके पास कोई सूचना नहीं। अब इन्होंने बेचारा अपनी पूरी इनकम कमाई लगा दी। जो सीआरपी में है, बॉर्डर के ऊपर नौकरी करता है, बॉर्डर पर खड़ा रहता है, देश की रक्षा कर रहा है, और उसके मकान के साथ आज ये हालात है। उसके अपनी सारी कमाई उसने खत्म कर दी। ये प्लाट काटने वालों की भी गलती है और प्रशासन की भी गलती है। जब प्रशासन ने इतने साल से, मेरे ख्याल 2 साल से प्लॉटिंग हुई है, ये रास्ते बने हुए हैं, ये ऑफिस बना हुआ है, ये क्यों नहीं ध्वस्त किया पहले प्रशासन ने? अगर इसको ध्वस्त कर देता तो ये शायद जो मकान आज रहे हैं ये प्लॉट लेते नहीं यहाँ, और नहीं इनका नुकसान होता था। अधिकारियों का कहना है कि सरकार के आदेश के मुताबिक 1 अगस्त 2022 के बाद विकसित सभी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि अवैध कॉलोनियों को हटाया जाए। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये अभियान तो हमारा अभी अप्रैल 30 तक चलेगा। एक कहते हैं ना, एक केमोथेरेपी दे रहे हम अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ। तो पिछले कई दिनों से अभियान हमारा रेवाड़ी में शुरू हो चुका है। रेवाड़ी था पहले, धारूहेड़ा, फिर बावल, आज कोसली। तो एक तरह से पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ का इम्पैक्ट दे रहे हैं हम। और आज जो तोड़फोड़ की गई है वो नठेड़ी में थी, नई अनऑथराइज्ड कॉलोनी आई थी। सरकार 1/7/2022 से पहले की कॉलोनी रेगुलराइज कर रही है, लेकिन उसके बाद सरकार ने ये सख्ती कर दी है कि उसके बाद कोई भी कॉलोनी जो है पनपे ना। बड़ा सवाल यह है कि जब भी कोई नया डीटीपी अधिकारी आता है तो इस तरह की कार्रवाई तेज हो जाती है, फिर बाद में ठंडी क्यों पड़ जाती है? क्या ये कानून का डर बनाने के लिए है या फिर कुछ और खेल चल रहा है? रेवाड़ी डीटीपी दफ्तर के कई कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। क्या इन अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए? तो सवाल साफ है, क्या प्रशासन अवैध निर्माण पर वाकई सख्त है या फिर ये कार्रवाई सिर्फ दबदबा दिखाने के लिए होती है? बहरहाल डीटीपी ने साफ कर दिया है कि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि अवैध कॉलोनियों को हटाया जाए। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। टोटल टीवी के लिए रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट।